अचानक संसद आए प्रधानमंत्री को कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त तरीके से इशारों इशारों में नहीं बल्कि सामने बिठाकर सुनाया। कैसे खड़गे और मोदी के बीच में शेरो शायरी शुरू हो गई। दोस्तों अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज हुआ तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहुत से ऐसे सांसद थे जो कि उनका कार्यकाल राज्यसभा का खत्म हो रहा था, तो उनका एक तरह से विदाई दी जा रही थी। इस विदाई में दोस्तों जो राज्यसभा के एलओपी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी उन्होंने भाषण दिया और सबको हैरान करते हुए पीएम जी भी यहाँ पर मौजूद थे। हमारे पीएम संसद तो आते नहीं है, लेकिन आज आ गए तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी तब हो गई जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर राज्यसभा की उपयोगिता पर बात कर रहे थे, सेकंड ओपिनियन पर बात कर रहे थे। कैसे मोदी को खड़गे ने सामने बिठाकर जबरदस्त तरीके से सुनाया, हर लिहाज से, शब्दों से भी और शायरी से भी। ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, तमाम सांसदों को जब विदाई दी जा रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले बात की और मोदी सामने बैठे हुए थे और मोदी को जबरदस्त तरीके से सुना रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लग रहा था कि उनको पता था कि आज पीएम आने वाले हैं, तो उन्होंने बकायदा जो फेयरवेल स्पीच थी, तो वो तमाम सांसद जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था वो उनको बधाई तो दे ही रहे थे, उनको थैंक यू भी बोल रहे थे। लेकिन पीएम के वहां होने का पूरा फायदा उठाया खड़गे साहब ने और उन्होंने प्रधानमंत्री की जबरदस्त तरीके से इशारों इशारों में आलोचना करते हुए उनकी सरकार से सवाल पूछे कि ये जो संसद है इसकी उपयोगिता ये है कि इसमें डिस्कशन होना चाहिए और यहाँ बिना डिस्कशन के ही बिल्स पास करा दिए जाते हैं। दोस्तों खड़गे ये सब तब बोल रहे थे जब मोदी वहां पर बैठे हुए थे। खड़गे ने कैसे मोदी को सुनाया मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन देखिए हुआ क्या, जब खड़गे ने अपना भाषण खत्म किया ना तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, एक शायरी पढ़ी और मोदी से कहा कि पहले तो आप यहाँ संसद में शुरुआत में बड़ी शेरो शायरियां पढ़ा करते थे, अब तो आप शायरी पढ़ते नहीं है तो मैं ही पढ़ देता हूँ। सुनकर मोदी जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और उसके बाद जब अपने भाषण की शुरुआत की मोदी ने तो फिर खड़गे साहब का नाम लेकर एक शायरी पढ़ कर की। देखिए दोनों की जुगलबंदी। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले एक दो शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें उधर से तुम्हें सलाम आए। अब दोस्तों इससे एक चीज पता चलती है कि हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसी भी दुश्मनी वाला माहौल नहीं है। दोस्तों अगर माहौल बनाने की कोशिश की जाए तो बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल है, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं दोनों पक्ष के लोग। लेकिन दोस्तों खड़गे साहब ने आज एक और काम किया, उन्होंने एक और चीज साबित की कि प्यार से बात करके, अच्छे से बात करके भी आप अपनी जो भी आपकी शिकायतें हैं या जो भी आपकी सुझाव हैं वो आप सरकार के मुखिया के आगे और सरकार के आगे रख सकते हैं। विदाई संदेश भले ही था, लेकिन इस विदाई संदेश में खड़गे साहब ने कहा कि ना केवल हाउस ज्यादा बैठे, कम बैठता है, हम ज्यादा बैठेंगे, संसद की जो कार्रवाई है वो लंबी चलेगी, ज्यादा दिनों के लिए चल पाएगी, तो हम देश के बारे में ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। दूसरा, जब चर्चा हो तो चर्चा के लिए वक्त मिले, कई बार जल्दीबाजी में बिल पास कर दिए जाते हैं। देखिए कैसे खड़गे साहब ने सामने पीएम मोदी बैठे हुए थे, उनको उनकी सरकार को लेकर जबरदस्त तरीके से सुनाया, क्योंकि हाल के दिनों में दोस्तों ये एक, मतलब आप सोचिए सारे इंपॉर्टेंट बिल जल्दबाजी में पास कर दिए जाते हैं। तो वक्फ वाले बिल के साथ भी यही हुआ, जीराम जी बिल के साथ भी हुआ, रातों रात के 2 बजे तक संसद बिठा दी जाती है और जल्दीबाजी में ऐसे बिल पास किए जाते हैं जैसे अगला दिन आएगा ही नहीं। इसी पर खड़गे साहब ने मोदी को जब वो सामने बैठे हुए थे जबरदस्त तरीके से सुनाया कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते हैं। कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और
और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज़्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमज़ोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूँ। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूँगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मोदी की बारी आई। मोदी ने भी लंबा चौड़ा अपना 12-12.5 मिनट के आसपास का भाषण दिया, सभी सांसदों को बधाई दे रहे थे और बता रहे थे कि जो राजनीति है उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, हमेशा आपको शुभकामनाएं रहे। लेकिन इस बीच मोदी राज्यसभा की कीमत बता रहे थे कि राज्यसभा एक सेकेंड ओपिनियन है, कि लोकसभा में कोई चर्चा छूट जाए, कोई सुझाव ना आ पाए तो हम राज्यसभा की ओर देखते हैं, देश देखता है, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन लाइफ में भी और किसी बिल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मोदी को सुनिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मैं सोचती हूँ कि राज्यसभा के इस तरह का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में लोकसभा में बिल पास होते हैं वैसे ही राज्यसभा में भी होते हैं। देखिए मोदी जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं सेकेंड ओपिनियन को लेकर। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी, जो नए माननीय सांसद आएंगे
उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं तो कहेंगे मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में ये सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। वैसे दोस्तों, मोदी जी को अगर सेकेंड ओपिनियन की इतनी इंपॉर्टेंस पता है, जो कि है भी भाई, कई बार सेकेंड ओपिनियन में बीमारी पकड़ में आ जाती है, पहली बार डॉक्टर नहीं पकड़ पाता, कई बार सेकेंड ओपिनियन में बीमारी पता चल जाती है कि बीमारी ही नहीं है और पहले वाला डॉक्टर जो था वो बेवकूफ बना रहा था। तो सेकेंड ओपिनियन की तो बहुत महत्व है लाइफ में भी और बिल्स में भी, संसद में भी। लेकिन जब मोदी जी को ये सब कुछ पता है तो वो विपक्ष के सुझाव को सेकेंड ओपिनियन की तरह क्यों नहीं लेते? क्यों विपक्ष के सुझावों को ऐसे दरकिनार कर दिया जाता है जैसे बिल्कुल इनको कुछ आता ही नहीं है? चलिए, विपक्ष को दरकिनार किया जा सकता है, संसद क्यों नहीं सुना जाता? कई बार विपक्ष कई चीजों को लेकर, कई फैसलों को लेकर बहस की मांग करता है। तो दोस्तों, सरकार को बहस करानी चाहिए। तो मोदी जी सेकेंड ओपिनियन को लेकर इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ज्ञान इतना अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार नहीं सुनती उनकी इन बातों को। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।